पिछले हफ्ते गोल्ड मार्केट ने बेरिश इनगल्फिंग बनाई थी। ये सिंगल कैंडल इनगल्फिंग थी। इस हफ्ते कंसीडर किया जा रहा था कि मार्केट इस जोन से टच एंड गो करेगी और फर्दर सेल आने के चांसेस रहेंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। इस हफ्ते मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई और ये जो डबल कैंडल स्टिक पैटर्न अब बन चुका है, ये डबल कैंडल स्टिक पैटर्न हमारी ट्रेडिंग की सेंस में बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न कहलाता है। इस कैंडल स्टिक पैटर्न बनने के बाद मार्केट के फर्दर बुलिश जाने के चांसेस होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के सबसे बड़े पेयर गोल्ड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और कमिंग वीक के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। कमिंग वीक भी हम आप दोस्तों के लिए पूरा हफ्ता इस व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते रहेंगे। हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां जाके आप राब्ता करेंगे तो आपको हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। जी फ्रेंड्स, अब चलते हैं लाइव मार्केट के ऊपर और गोल्ड के लिए कमिंग वीक के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीक गोल्ड मार्केट ने बेरिश इनगल्फिंग बनाई थी। इस बुलिश कैंडल की इनगल्फिंग हुई थी, जिसको हम बेरिश इनगल्फिंग कहते हैं। ये सिंगल कैंडल इनगल्फिंग थी और इसके बाद कंसीडर किया जा रहा था कि मार्केट इस वीक इस सेलिंग जोन के अंदर जाएगी, क्योंकि सिंगल कैंडल इनगल्फिंग थी। टच एंड गो होगा और मार्केट फर्दर सेल आएगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। इस वीक मार्केट रेंज बाउंड रही और मार्केट ने जो है ये एक बुलिश कैंडल बनाई। इस बेरिश कैंडल और इस बुलिश कैंडल डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स को मिलाते हुए एक कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, जिसको हम अपने ट्रेडिंग की सेंस में बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न्स कहते हैं। इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बनने के बाद मार्केट फर्दर बुलिश रहने के चांसेस होते हैं। वैसे तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न हमारे पास मार्केट जब बेरिश आती है सपोर्ट एरिया के ऊपर यहाँ बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कैंडल स्टिक पैटर्न जो है मार्केट बुलिश हुई है, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ये डबल कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, लेकिन है बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न। इसके बनने के बाद जो है मार्केट के फर्दर बुलिश रहने के चांसेस रहते हैं। जी फ्रेंड्स, हम अब कमिंग वीक के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं और देखते हैं हम जो है किस तरह से जो है कमिंग वीक के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को सेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम वीकली कैंडल का हाई और लो मार्क करेंगे, तो उसके लिए हमने जितने बाइंग या सेलिंग जोन लगाए हुए हैं उनको हम यहाँ पे डिलीट करते हैं। तो ये सेलिंग और बाइंग जोन को हम डिलीट करेंगे। जी, उसके बाद डे का हाई, ये रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, इसको डिलीट करेंगे। ये डे का लो रेड लाइन पड़ी है, ये डिलीट करेंगे। ये ग्रीन लाइन हमारे पास डे का पिवट था, इसको डिलीट करेंगे। ब्लू लाइन वीक का हाई मैं लगाता हूं, तो प्रीवियस वीक का हाई मार्केट ने जो लगाया वो यहाँ मेंशन कर लिया है। वैल्यू आपको यहाँ साइड पे नज़र आ रही है 29.30 की। जी, उसके बाद हम जो है वीक का लो, यहाँ एक और ब्लू लाइन नीचे लगी हुई है, इसको यहाँ पे इस तरह से सेट करेंगे। जी, ये हमारे पास हो गया जी वीक का लो। वैल्यू है 2858, राइट साइड पे वैल्यू ये नज़र आ रही है 2858। इस ग्रीन लाइन को सेंटर में रखेंगे, क्योंकि मार्केट जो है वो बिल्कुल जो है वो सॉरी, इसको लॉक किया हुआ है, तो लॉक ओपन करेंगे पहले। इसको बिल्कुल यहाँ सेंटर में रखेंगे, क्योंकि मार्केट जो है बिल्कुल जो है वो रेंज बाउंड रही है। जी फ्रेंड्स, हमने वीक का हाई यहाँ पे मेंशन कर लिया, ये है 29.30। वीक का लो मेंशन कर लिया, ये है 2858। और वीक का पिवट हमारे पास जो है वो 2892 है। जी, अब चलते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर और डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं, कहीं से हमें जो है कोई आइडिया मिलता है मार्केट का। जी, ये आ गए हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर और डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास मार्केट ज़बरदस्त रेंज बाउंड है। मार्केट वीक का हाई आप देख रहे हैं यहाँ तक जाती है, 29 या 29.30 तक जाती है। यहाँ से सेल आ जाता है, बार बार ये तीनों कैंडल्स देख रहे हैं, सेल आ जाता है।
और वीक का पिवट जो हमने ड्रा किया है 2890 का या 92 का, यहाँ से मार्केट बाय चली जाती है। बार बार यहाँ से टच किया, फिर बाय चली गई, यहाँ से टच किया, फिर बाय चली गई, यहाँ से टच करके अब फिर मार्केट यहाँ क्लोज हुई है। तो प्रीवियस जितनी भी हमें कैंडल्स नज़र आ रही हैं, ये फ्राइडे की, ये थर्सडे की, ये वेंसडे की, ये तीनों कैंडल जो हैं इनडिसीजन हैं। मैंने अपनी कल की वीडियो के अंदर कहा था कि एनएफपी है, एनएफपी जो है हमें यहाँ से किसी भी डायरेक्शन में यहाँ से निकाल सकता है, यहाँ से डाउन आ सकती है मार्केट यहाँ तक, और यहाँ से वीक के हाई को क्रॉस करके मार्केट ऊपर निकल सकती है। तो ऐसा ना हो सका। उसके बाद जो है फेड चेयर पावल की स्पीच थी, उसके अंदर रेट कट आना था, वो भी ना आया। रेट कट में भी पॉज दिया गया। उन्होंने कहा हम डोनाल्ड ट्रंप साहब के डिसीजंस को, उनके टैरिफ के डिसीजंस को देख रहे हैं, वो भी ना आ सका, जिसकी वजह से मार्केट दोबारा जो है वो रेंज बाउंड रही। तो हमारी कमिंग वीक क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? वाज़ेह है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, मार्केट को हम इस रेंज बाउंड एरिया से निकलने देंगे। अगर मार्केट जो है यहाँ से ऊपर निकलती है तो वीक का हाई ब्रेक होगा, रीटेस्ट से फर्दर बाय आने के चांसेस होंगे। और इसी तरह से अगर मार्केट वीक के पिवट को ब्रेक करती है तो रीटेस्ट से फर्दर सेल आने के चांसेस रहेंगे, जो नीचे वीक के लो तक जा सकते हैं। अगर नीचे देखें तो नीचे हमारे पास 50 मूविंग एवरेज भी मौजूद है। जैसे कि पिछले हफ्ते मार्केट ने 50 मूविंग एवरेज को जो है वो सपोर्ट बनाने की कोशिश की थी। ये आपको पिन रिजेक्शन नज़र आ रही है और ये गैप बहुत ज़्यादा था। मार्केट इस गैप को फिल करने आई 50 मूविंग एवरेज के पास। अब फिर गैप बढ़ा है, दोबारा मार्केट इस गैप को फिल करने वीक के लो तक कम से कम आ सकती है, या विक वगैरह लगा के यहाँ से 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले सकती है। उसके लिए मार्केट को वीक के इस पिवट को, जो कि 2892 पे पड़ा हुआ है, इसको ब्रेक करना होगा किसी भी H4 टाइम फ्रेम की कैंडल को। और अगर मार्केट अपने मेजर ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू रखती है तो मार्केट को यहाँ से जो है वीक के हाई को 29 या 30 को ब्रेक करना होगा। रेंज बाउंड मार्केट है तो ये स्कैल्पिंग के लिए ज़बरदस्त है। आप 29 या 29.30 से सेल करें और SL $5 ऊपर 35 का रखें, या 36 का या 40 का भी रख सकते हैं। इसी तरह बाइंग के लिए आप मार्केट जब 28.90-92 के करीब आए, यहाँ से बाय करें। अपना SL जो है $7-8 जो है 28.76, 28.78, 28.75 पे रख के आप यहाँ से बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग या सेलिंग के लिए मार्केट का हम इंतज़ार करेंगे कि मार्केट वीक के पिवट को ब्रेक करे या वीक के हाई को ब्रेक करे। अगर दोनों का ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट फर्दर, जैसे मैंने कहा, वीक के लो तक आ सकती है। विक वगैरह लगा के यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाने की कोशिश कर सकती है। अब डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास जो है एक बुलिश इनगल्फिंग भी पड़ी हुई है। अगर हम उसको देखें तो ये भी हमारे पास जो है एक बाय का जोन है, लेकिन जोन बहुत बड़ा रहेगा क्योंकि डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास यहाँ एक बुलिश इनगल्फिंग पड़ी हुई है। ये बेरिश कैंडल थी, सिंगल कैंडल इनगल्फिंग है। मार्केट यहाँ आनी चाहिए, फ्रेश जोन है। और मार्केट को अगर यहाँ आना पड़ा तो मार्केट मेरे ख्याल में डाउन आएगी, वीक के लो तक आएगी, 50 मूविंग एवरेज तक आएगी। तो ये क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के अंदर बाय का जोन है तो हम इसका कलर जो है वो ग्रीन रखेंगे। जी, ये हमने इसका कलर चेंज कर दिया, ग्रीन कर दिया। ये बाय का जोन है। मैं हमेशा आपको बाय के लिए प्रेफर करता हूँ, और अगर मार्केट इस जोन के अंदर आती है तो हम यहाँ से बाय करेंगे। और इसी तरह से हम इसी बाइंग जोन को H4 टाइम फ्रेम के अंदर अगर लेके जाते हैं तो H4 टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास जो है इस बाइंग जोन को हम प्रिसाइज कर सकते हैं। प्रिसाइज करने के लिए हमारे पास यहाँ वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि यहाँ बिल्कुल बॉटम में एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल मौजूद है। ये बिल्कुल बॉटम में, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये वाली एक बेरिश कैंडल थी, इसकी बुलिश इनगल्फिंग हुई, रीटेस्ट हुआ, फर्दर मार्केट बाय गई थी यहाँ से, और हमने यहाँ से आपको बाय करवाया था। उसके बाद मार्केट देख रहे हैं आप H4 टाइम फ्रेम के अंदर भी मैंने आपको दिखाया, डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी दिखाया। इन दो लेवल्स के दरमियान जो है वो रेंज बाउंड है, फंसी हुई है।
तो इसी तरह से जैसे मैं कह रहा हूँ, मार्केट इसको अगर ब्रेक करती है तो रीटेस्ट से फर्दर सेल आ सकता है, वीक के लो तक आ सकती है, इस बाइंग जोन तक आ सकती है। यह एक और कंफर्मेशन भी मौजूद है 200 मूविंग एवरेज का होना। तो मार्केट को यहां से बाय किया जाए। 200 मूविंग एवरेज की वैल्यू बिल्कुल लेवल के ऊपर है, 2858, 2858 के ऊपर जो है 200 मूविंग एवरेज है। यहीं पे हमारे पास हमारे बाइंग जोन का टॉप है और यहीं पे हमारे पास वीक का लो पड़ा हुआ है। तीन एविडेंसेस हैं कि हम मार्केट को यहां आने दें और यहां से फिर बाय करें। फर्दर अगर मार्केट यहीं से 50 मूविंग एवरेज से बार बार आपको नजर आ रहा है सपोर्ट ले रही है, 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके अगर वीक के हाई को ब्रेक कर देती है तो रीटेस्ट से फर्दर बाय आएगा, तो हम बाय की तरफ जाएंगे। उम्मीद है बिल्कुल सिंपल जो है आज का एनालिसिस है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई टफ नहीं है। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस मेरा समझ आ रहा होगा कि आपने नेक्स्ट वीक कहां से बाय करना है, कहां से सेल करना है। जो स्कैल्पर्स हैं वो टॉप से सेल कर रहे हैं और सेल करते रहे, और एसएल जैसे मैंने कहा $5 $6 का रखें, और इसी तरह से जो स्कैल्पिंग बाय करना चाहते हैं वो इस लेवल से बाय करते रहें। वैल्यू राइट साइड पे 2 बार मैंने बता दी, अब भी आपको नजर आ रही होंगी। और अपना एसएल यहाँ $3 $4 $5 $6 डाउन रखेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से डाउन आती है और एसएल हिट होता है तो दोबारा यहाँ से बाय नहीं करेंगे, मार्केट का 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज तक आने का इंतजार करेंगे। यहाँ तीन एविडेंसेस पहले मैं बता चुका हूँ बाय करने की। जी ये हमारा जो है टेक्निकल एनालिसिस हो गया। अब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा देखते हैं कमिंग वीक के लिए, और उसके बाद जो है बीबीसी न्यूज़ और फर्दर न्यूज़ के ऊपर नज़र डालते हैं। जी सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री के डाटे पे न्यूज़ डालें तो मंडे 10 मार्च को कोई न्यूज़ नहीं है, कोई डाटा नहीं है। नेक्स्ट ट्यूसडे 11 मार्च को देखें तो डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ शाम 7 बजे है। ज्वेलर्स जॉब ओपनिंग का डाटा है। और इसी तरह से वेंसडे बुध वाले दिन देखें तो डॉलर से रिलेटेड 5:30 बजे शाम को जो है हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, कोर सीपीआई का डाटा है, सीपीआई का मंथली डाटा है और सीपीआई का ईयरली डाटा है। तो हम बुध वाले दिन शाम 5:30 बजे कॉन्शियस रहेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देखें थर्सडे है, जुमेरात वाले दिन थर्सडे भी 5:30 बजे डॉलर से रिलेटेड तीन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। कोर पीपीआई का डाटा है, पीपीआई का मंथली डाटा है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। इसी तरह से हम फ्राइडे लास्ट डे ऑफ द वीक होगा, उस दिन देखें तो उस दिन शाम 7 बजे जो है डॉलर से रिलेटेड प्रीलियम कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा है और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का डाटा है। ये दोनों न्यूज़ जो है वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और होगा भी फ्राइडे लास्ट डे ऑफ द वीक होगा। जी अब चलते हैं हम, वीकली न्यूज़ तो हो गई, अब हम फर्दर न्यूज़ के ऊपर नज़र डालते हैं। ये सीएनबीसी की न्यूज़ के ऊपर नज़र डालें तो कल जो है फेड की स्पीक के अंदर जो है वो कहा गया, हम वेट कर रहे हैं रेट कट में, क्योंकि जो है वो ट्रंप साहब की पॉलिसीज़ जो हैं वो बहुत ख़तरनाक नज़र आ रही हैं। टैरिफ जब तक क्लियर नहीं होता, क्योंकि ट्रंप साहब जो है उन्होंने जो है 1 महीने के लिए जो टैरिफ लगाना था उसको रोक दिया है। उसके बाद ट्रंप ने जो है वो साइन किए हैं, 5 घंटे पहले की न्यूज़ है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर लिमिटिंग पब्लिक सर्विसेज लोन फॉरगिवनेस। जी लोन फॉरगिवनेस, लोन माफ़ कर दिया जाता था उसके ऊपर जो है नहीं किया जाएगा, उसके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन किए हैं। इससे पहले परसों डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे साइन किए थे। वो था जी नेशनल रिजर्व, जो कि क्रिप्टो करेंसी को रखने का था। क्रिप्टो करेंसी को हम नेशनल रिजर्व के तौर पर रखने जा रहे हैं। और अब नज़र डालते हैं बीबीसी न्यूज़ के ऊपर कि बीबीसी न्यूज़ का डाटा हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। जी बीबीसी में जो कॉर्नर पे न्यूज़ नज़र आ रही है उसमें वादे तौर पर है ट्रंप ने जो टैरिफ बिल है उसके ऊपर जो है साइन नहीं किए, उसको रोक दिया है, पॉज कर दिया है। सबसे बड़ी न्यूज़ जो सेंटर में आ रही है, ट्रंप से यूक्रेन मोर डिफिकल्ट टू डील विद देन रशिया। जी रशिया के साथ जो डील होना चाहती है या मैं जो करवाना चाह रहा हूँ, ट्रंप साहब कह रहे हैं वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो रही है, क्योंकि रशिया आगे से नखरे कर रहा है, यही कह सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो एक न्यूज़ नज़र नहीं आ रही वो ये है कि ट्रंप साहब ने ईरान के प्रेसिडेंट को जो है वो लेटर लिखा है, उसके अंदर वाज़े तौर पर कहा है कि आप अपने जौहरी प्रोग्राम को रोकें, टॉक टेबल पे आएँ, और साथ में उन पे धमकी भी दी है वरना ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये न्यूज़ वाज़े तौर पर इशारा है
कि कमिंग वीक जो है वो जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ सकती हैं। और साथ ही जैसे ही रशिया को मालूम हुआ कि फौजी जो मदद है, जो अपनी फैसिलिटीज़ हैं, अमेरिका ने वो यूक्रेन से हटा ली हैं, फौजी इमदाद बंद कर दी है और सपोर्ट बंद कर दी है। तो कल ज़बरदस्त अटैक किया रशिया ने यूक्रेन के ऊपर, और जो कि फर्दर जो है वो डिफ़िकल्टी इसके अंदर नज़र आ रही है। और कमिंग वीक जो है एक मीटिंग भी हेल्ड की गई है, रखी गई है रशिया और यूक्रेन के दरमियान सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया मेज़बान है और रशिया और यूक्रेन जो हैं ये वहाँ जो है टॉक करेंगे, इनके नुमाइंदे। और जो यूएस है वो दरमियान में जो है सुलह करवाने जा रहा है, जैसे पहले हुआ था। लेकिन पिछली मीटिंग के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब और ज़ेलेंस्की के बीच जो है वो जो टॉक है वो हार्ड टॉक के अंदर कन्वर्ट हो गई थी। तो कमिंग पूरा वीक हम डेली आप दोस्तों के लिए जो है वो ये न्यूज़ शेयर करते रहेंगे अपनी डेली वीडियो के अंदर, और साथ साथ आपको अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल भी देते रहेंगे और कमिंग डाटा जो है वो भी शेयर करते रहेंगे। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको गोल्ड के ऊपर हमारा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया होगा। कमिंग वीक के लिए हमारी डेली वीडियो के साथ आप जुड़े रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को भी ज्वाइन करके वहाँ पे हमारे सिग्नल से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे और अच्छा प्रॉफिट अर्न करते रहेंगे। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।